90% हिंदुओं के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि कुरान हिंदुओं को मारने का आदेश देता है। जहाँ भी कुरान में काफिर शब्द आया है वो स्पेशली हिंदुओं के लिए ही आया है और कुरान काफिरों को कत्ल करने के लिए कहता है। पता है दोस्तों, हिंदू ऐसा क्यों सोचते हैं? कुरान की एक आयत की वजह से। कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल कर डालो। इस आयत की वजह से भारत का हिंदू ये सोचता है कि देखो, कुरान तो साफ साफ काफिरों यानी हिंदुओं को मारने का आदेश दे रहा है। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि इस्लाम आतंकवाद करना सिखाता है, इसीलिए मुसलमान जिहाद करते हैं। दोस्तों, इस आयत का क्लेरिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि जिहाद क्या होता है। दुनिया के लगभग 90% के मुसलमानों की ये सोच है कि जिहाद वो होता है जिसमें मुसलमान कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर बम फोड़े और उससे लोग मर जाएं। ये जिहाद होता है और इससे मुसलमानों को जन्नत मिलती है। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं जिहाद शब्द का मतलब क्या होता है। जिहाद एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रयत्न करना, मेहनत करना, संघर्ष करना या स्ट्रगल करना। जिहाद दो प्रकार का होता है, जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद और दूसरा जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद। कुरान और हदीसों में जिहाद अकबर उसे कहा गया है जिसमें कोई इंसान अपनी बुरी आदतों को, अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष करता है। जैसे शराब पीना हर समाज धर्म में बुरा माना जाता है। अब मान लीजिए मुझे शराब पीने की बहुत बुरी लत है, मगर मैं अब शराब पीना छोड़ना चाहता हूँ। तो अगर मैं अपनी शराब पीने की इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए संघर्ष करता हूँ तो इसे जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद कहा जाता है। दूसरा जिहाद असगर, इसका मतलब होता है समाज में फैली बुराइयों को रोकना। मान लीजिए आपके मोहल्ले में लोग बेटी के पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर देते हैं, यानी बेटी पैदा करना नहीं चाहते। आप खुद जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। तो अब अगर आप इस सामाजिक बुराई को अपने मोहल्ले से खत्म करने के लिए संघर्ष करते हैं तो इसे जिहाद असगर कहते हैं, यानी छोटा जिहाद। खुद की बुराइयों को अगर हम खत्म कर देंगे तो समाज से सामाजिक बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। इसीलिए इंसान की खुद की बुराइयों को मिटाना बड़ा जिहाद है। मगर दोस्तों, मीडिया ने जिहाद शब्द को इतना बदनाम कर दिया है कि गैर मुसलमान तो दूर की बात, खुद मुसलमान भी आज ये समझता है कि काफिरों को मारना ही जिहाद है। चलिए अब आते हैं उस आयत पर जो इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई, सूरह तौबा की आयत नंबर 5। चलिए मैं आपको ये आयत कुरान में लाइव दिखाता हूँ। ये है हिंदी भाषा में कुरान। अरबी या उर्दू में दिखाता तो अपने गैर मुस्लिम भाइयों को समझ में नहीं आता। ये कुरान के 114 चैप्टर्स हैं। हमारा पॉइंट है सूरह तौबा की आयत नंबर 5। ये है सूरह तौबा। हम आयत नंबर 5 पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में कुरान में काफिरों को मारने के लिए कहा गया है। ये आयत नंबर 1, ये आयत नंबर 2, ये आयत नंबर 3, ये आयत नंबर 4 और ये रही आयत नंबर 5। हम आयत नंबर 5 पढ़ना शुरू करते हैं। और जब हराम के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उनको पकड़ो और उनका घेराव करो और उनके पकड़ने को हर घात में बैठो। फिर अगर वह तौबा करें और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो मैंने आयत नंबर 5 पढ़ दी। पता चला कि सच में कुरान की इस आयत में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं मारो। मगर हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि सूरह तौबा में सिर्फ ये आयत नंबर 5 ही थोड़ी है। इससे पहले भी 4 आयतें हैं और इसके बाद भी कई आयतें हैं। इन आयतों को भी तो पढ़ के देखना चाहिए ताकि पता तो चले कि बात किस विषय पर चल रही है। चलिए आयत 1 से पढ़ते हैं। ये है आयत नंबर 1। यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों से कहते हैं कि मुसलमानों, जिन मुशरिकों से तुमने अमन के वादे किए यानी शांति का समझौता किया था,
اللہ اور اس کے رسول ان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے ان سے بیزار ہیں، یعنی ان سے فری ہیں۔ بس ان سے کہہ دو کہ 4 مہینوں تک مکہ کی زمین پر چل پھر لو، پھر اس کے بعد کوچ، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کو کافروں کو رسوا کرنا منظور ہے۔ آیت نمبر 3، اور حج اکبر کے روز اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے، اور اگر توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑتے رہو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ کو احکام، نیم، قانون لاگو کرنے سے عاجز نہیں کر سکتے، نہیں روک سکتے، اور تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دے۔ یہ آیت نمبر 4۔ یہ آیت دھیان سے سننا، لیکن جن مشرکوں سے تم نے کول قرار کیا یعنی شانتی سمجھوتا کیا، اور انہوں نے یعنی کافروں نے اس میں کسی پرکار کی کمی نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی سہایتا کی، یعنی کافروں اور مسلمانوں کے بیچ جو شانتی سمجھوتا ہوا تو اس میں کافروں کی طرف سے کوئی گڑبڑی نہیں کی گئی، اور نہ ہی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دوسرے گروہ کی سہایتا کی۔ تب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہاں کہتا ہے تو ان کے وعدوں کو مقرر مدت تک پورا کرو، یعنی جب تک وہ سمجھوتا ہوا ہے، جتنے سمے تک وہ سمجھوتا ہوا ہے تم بھی اس سمے تک ان سے وہ سمجھوتا قائم رکھو، اور سمجھوتا توڑنے سے پرہیز کرتے رہو، یعنی سمجھوتا نہیں توڑنا، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے پریم کرتا ہے۔ تو دوستو میں نے آیت 5 سے پہلے کی 4 آیتیں پڑھی، جن کو پڑھنے سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں کسی شانتی سمجھوتے کی بات چل رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سمجھوتے کی ہسٹری کیا ہے۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اس سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھی جاتی اور یہ سورہ کیوں اللہ نے نازل کی۔ ہمارا پوائنٹ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ مکہ کے کافروں نے انتم معاہدہ یعنی جو شانتی کا سمجھوتا ہوا تھا، صلح حدیبیہ بھی توڑا تھا۔ اس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ ایک طرف مسلمان اور ان کے سہیوگی قبیلے ہوں گے، اور دوسری اور قریش، یہ قریش کافر تھے، اور قریش اور ان کے سہیوگی۔ مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ خزاعہ شامل ہوگا، اور قریش یعنی کافروں کے ساتھ قبیلہ بنو بکر۔ صلح کی یعنی سمجھوتے کی بنیادی شرط یہ تھی کہ 10 برسوں تک دونوں فریق، دونوں پارٹیاں اس سمجھوتے پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے پر آکرمن نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی 2 برس ہی کا سمے بیتا تھا کہ بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ یعنی بنو بکر کون تھا؟ کافروں کے ساتھ والا قبیلہ، جس نے قبیلہ خزاعہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ والے قبیلے پر حملہ بول دیا، اور قریش نے یعنی کافروں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ نے بھاگ کر کعبہ میں جان بچائی، مگر وہاں بھی انہیں قتل کیا گیا۔ کیول 40 آدمیوں نے کسی طرح جان بچائی اور مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنا پہنچائی۔ قبیلہ بکر کا قبیلہ خزاعہ پر آکرمن کرنا اور قریش کا ان کا ساتھ دینا، یہ معاہدے یعنی شانتی سمجھوتے کا کھلم کھلا النگھن تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض، یہ کرتویہ بنتا تھا کہ اس النگھن کو برداشت نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10,000 صحاباؤں کو لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی، یعنی جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور چھوٹی موٹی جھڑپوں کو چھوڑ کر بنا کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ تو دوستو ان 4 آیتوں اور اس کی ہسٹری سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے بیچ ایک شانتی سمجھوتا ہوا تھا جو کہ 10 سال کا تھا، مگر 2 سال میں ہی کافروں نے اس شانتی سمجھوتے کا النگھن کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کو سبق سکھانا چاہا، جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 سینکوں کو ان کافروں کو سبق سکھانے کے لیے بھیجا۔ اب یہاں پر جب جنگ کا ماحول ہوا، جنگ کا میدان آیا، تب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے کہ جب حرام کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو، یعنی جنگ کے میدان پہ آپ دشمنوں کو جب پاؤ تو وہاں ان کو قتل کرو، تاکہ دنیا میں امن و شانتی کا ماحول ہو، اور ان کو پکڑو اور ان کا گھیراؤ کرو اور ان کے پکڑنے کو ہر گھات میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ شرارت سے توبہ کریں یعنی معافی مانگ لے اور نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب کافروں کے لیے یہاں ایک راستہ ہے کہ وہ اسلام دھرم اپنا لیں
तब तो मुसलमान उन्हें छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ ये मत सोच लेना कि काफिरों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाएगा फिर उन्हें छोड़ा जाएगा। नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहें तो इस्लाम कबूल करके भी जंग से अलग हो सकते हैं, और अगर सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं तो भी जंग से अलग हो सकते हैं। किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में सख्त मना किया गया है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में अल्लाह ताला कहता है कि दीन यानी इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है, यानी ताकत और बल के प्रयोग से आप किसी को मुसलमान ना बनाओ। एक तो रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता बहुत ही बेहतरीन रास्ता अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, जो कि आगे आयत नंबर 6 में है। लिखा है कि और अगर कोई मुशरिक या काफिर जंग की हालत में भी तुमसे अमन यानी शांति मांगे तो उसको पनाह दिया करो कि वह मुसलमानों के मेल मिलाप से कुरान सुने, और फिर जब वह जाना चाहे तो अमन की जगह पर उसको पहुंचा दिया करो। यहाँ अल्लाह ताला सीधे सीधे फरमा रहा है कि अगर जंग हो रही है और कोई दुश्मन काफिर तुमसे ये कहे कि भाई मुझे आपका कुरान सुनना है, मुझे जानना है कि आपके कुरान में क्या लिखा है, तो मुसलमानों का ये फर्ज बनता है कि उसको कुरान सुनाए। और जब वो काफिर ये कह दे कि ठीक है भाई मैंने कुरान सुन लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ, तो ये नहीं कि मुसलमानों से ये कह दें कि ठीक है भाई जाओ अपने घर, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया बल्कि तुम खुद जाकर उसके सुरक्षित स्थान पर उसको छोड़ के आओ। दुनिया की किसी जंग में, किसी युद्ध में ऐसी मिसाल नहीं हो सकती। दोस्तों अब यहाँ साफ हो रहा है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में अल्लाह आम गैर मुसलमानों को मारने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ तो जंग का माहौल है। जंग के मैदान में अल्लाह ताला कहता है कि दुश्मनों को मारो। मान लीजिए अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और पाकिस्तान भारत के सैनिकों पर गोलाबारी करे, उनको मारे, तो क्या भारत के सैनिक मिठाई का डब्बा लेकर पाकिस्तान के सैनिकों को पप्पियां झप्पियां करेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत के सैनिक हिम्मत और जोश के साथ पाकिस्तान के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको कत्ल करेंगे। अब इस चीज को लेकर कि भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को कत्ल किया इसलिए भारत एक आतंकवादी देश है, क्या दुनिया के देश ये कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई यहाँ तो युद्ध चल रहा है, युद्ध में तो अपने दुश्मन को मारना ही होता है। दोस्तों यही इस आयत में कहा जा रहा है कि युद्ध में तुम अपने दुश्मनों को घात लगा कर मारो। दोस्तों इसी तरह कुरान में काफिरों को मारने से रिलेटेड कई आयतें तो हैं, मगर वो आयतें जंग के मैदान में दुश्मन को मारने से रिलेटेड हैं। दोस्तों जिस प्रकार महाभारत में युद्ध की बातें की गई हैं, युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार कुरान में भी युद्ध के जंगों के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि महाभारत में जो युद्ध हुआ वो अच्छाई और बुराई के बीच था, और कुरान में जो जंग या जो युद्ध बताया गया है वो भी अच्छाई और बुराई के बीच है। एक आम नागरिक जो मुसलमान नहीं है उसको बिना वजह मारने का कुरान में कहीं नहीं लिखा। चैलेंज है मेरा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दिखा दे कि कुरान में एक आम मासूम इंसान को बिना वजह मारने को कहा गया है। कुरान में तो लिखा है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक भी बेगुनाह इंसान की जान ली उसको मारा तो उसने पूरी इंसानियत को मारने का पाप किया। यहाँ अल्लाह इंसानों की बात कर रहा है, ना कि सिर्फ मुसलमानों की। अब मैं गैर मुसलमानों से कहना चाहूँगा, खासकर हिंदू भाइयों से, कि आप इस्लाम के प्रति बहुत बड़ी गलतफहमी में दब गए हैं। आप जब तक खुद कुरान को नहीं पढ़ेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। राजनीतिक पार्टियां, नफरत फैलाने वाले संगठन आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। किसी इस्लामिक बुक स्टोर पर जाइए, एक हिंदी वाले कुरान खरीदिए और पढ़िए। कुछ समझ में ना आए तो अपने मुस्लिम दोस्त से या पास के किसी मस्जिद के किसी मौलाना से संपर्क करिए। जब तक यूट्यूब की वीडियोस को जो खास प्रोपेगेंडे के तहत बनाई जाती हैं उनको देखते रहेंगे तो कभी अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अक्सर हिंदुओं को लगता है कि कुरान काफिरों को मारने का हुक्म देता है और काफिर का मतलब हिंदू लोग होते हैं। चलिए देखते हैं कि काफिर का क्या मतलब होता है।
काफिर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इनकार करने वाला, मना करने वाला, झुठला देने वाला। इस्लाम के नजरिए से काफिर वो व्यक्ति होगा जो इस्लाम की सत्यता का इनकार कर दे, यानी वो ये कह दे कि भाई मैं इस्लाम को नहीं मानता, तो हम उसे अरबी भाषा में काफिर कहेंगे। इसी को हिंदी में ए मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, उर्दू में गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, और अंग्रेजी में नॉन मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, ये सब कहेंगे। यानी सीधे लफ्जों में जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है उसे अरबी भाषा में काफिर कहा जाता है। अब चूंकि कुरान अरबी भाषा में है, इसलिए जो मुसलमान नहीं है उसे काफिर शब्द से पुकारा गया है। हिंदू धर्म में देखें, या तो कोई व्यक्ति हिंदू होगा या नहीं होगा। अब जो व्यक्ति हिंदू नहीं होगा उसको नास्तिक, अधर्मी, दस्यु, मलिच्छ, उर्दू में गैर हिंदू, इंग्लिश में नॉन हिंदू, इन शब्दों से संबोधित किया जाएगा। तो काफिर शब्द कोई गाली नहीं है, बल्कि इसे गाली बनाया गया है मीडिया के द्वारा। सबको पता है आज भारत में क्या चल रहा है। हिंदू भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में मुसलमानों से इस कदर नफरत करने लगे हैं कि इनको सच और झूठ में कोई फर्क नजर नहीं आता। आज मीडिया और नफरत फैलाने वाले संगठनों ने हमारे समाज में ऐसा जहर घोल दिया है कि लोग एक दूसरे के धर्म को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते।